ये आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो साल 1950 में भी वहां के निवासी थे जहां वो आरक्षण लेना चाह रहे हैं। प्रत्यावेदन में सुप्रीम कोर्ट के मरी चंद्रशेखर राव फैसले के साथ ही कुछ अन्य फैसलों का हवाला देते हुए ये भी कहा गया है कि देश का कोई भी नागरिक कहीं भी प्रवास करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन आरक्षण का लाभ उसे सिर्फ अपने मूल प्रदेश में ही दिया जा सकता है। इसलिए संभव है कि शंभू पासवान जिस जाति से आते हैं उसे भले ही बिहार और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों की सूची में शामिल किया गया हो, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हें सिर्फ अपने मूल प्रदेश में ही मिल सकता है। अब उत्तराखंड उनका मूल प्रदेश है या नहीं, ये स्थापित करने के लिए उन्हें साबित करना होगा कि उनके पूर्वज साल 1950 से पहले से यहां रह रहे थे। सुरेश सिंह अपने पत्र में दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून है कि कोई व्यक्ति और उसकी संतान केवल मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, यानी वो राज्य जहां 1950 की अधिसूचना जारी होते समय उनका स्थायी निवास था। किसी भी परिस्थिति में ये उस जाति के प्रवासियों को नहीं दिया जा सकता जो अधिसूचना के बाद राज्य में आए हों, फिर भले ही वो बहुत समय तक प्रवास वाले राज्य में क्यों न रह रहे हों। ये कानूनन गलत होगा कि किसी को सिर्फ इसलिए आरक्षण का लाभ दे दिया जाए कि वो उस राज्य में पैदा हुआ हो या 15 साल से रहने के चलते उस राज्य का निवासी बन चुका हो। इन्हीं तर्कों के साथ बेरोजगार संघ की ओर से सुरेश सिंह और दिनेश चंद मास्टर जी ने मांग की है कि शंभू पासवान का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए और उनका निर्वाचन रद्द किया जाए। इस मामले में जल्द ही समिति अपनी रिपोर्ट डीएम देहरादून को सौंपेगी।